दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल में गहरे उतर जाए बल्कि आपकी रूह तक को छू जाए। सदियों पहले की बात है। ये उन जमानों की हकीकत है जब लोग दीन के पाबंद हुआ करते थे और हर शोबे में अल्लाह ताला की मर्जी को मुकद्दर समझकर कबूल करते थे। एक छोटा सा गांव था जहां एक फकीर तब्बी और सादा मिजाज मजदूर रहता था जिसका नाम हसन था। उसका निस्बतन छोटा सा मकान था जिसमें वो अपनी अहलिया फातिमा के साथ जिंदगी बसर करता था। हसन कोई बड़ा कारोबारी न था, लेकिन जो कुछ हलाल रोजी कमाता उसी में शुक्र करता और रात अल्लाह ताला का सजदा करके गुजारता। उसकी अहलिया भी पाक दिल और सब्र करने वाली खातून थी। दोनों का घराना तो तंगदस्ती में डूबा हुआ था, मगर दिलों में रब ताला की याद और उसकी मर्जी पर रजामंदी थी। लेकिन एक आजमाइश थी जो बरसों से उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, औलाद की महरूमी। हसन और फातिमा ने बारहा रब्बुल आलमीन के हुजूर में सजदे करके दुआएं की। तहरीब की रातों में उठ उठकर आंसुओं से सजदे गीले किए, मगर तकदीर का लिखा टलता न था। हसन अपनी अहलिया से कहा करता, फातिमा, जो कुछ रब्बे करीम ने हमारे लिए तकदीर में लिखा है वही होगा, लेकिन ये आंखें जब तक नम हैं और दिल जब तक जिंदा है, हम दुआ से हाथ नहीं खींचेंगे। अल्लाह करीम जब चाहेगा अपनी रहमत से नवाजेगा। फातिमा, जो हर रोज अपने पड़ोसियों के बच्चों की आवाजें सुनती थी, अपने सीने की खामोशी से लड़ती थी, मगर उसका सब्र उसकी सबसे बड़ी दौलत था। दोनों को यकीन था कि अल्लाह ताला देर करता है मगर इंसाफ जरूर करता है। इन्हीं दिनों गांव में एक रोशन चेहरा बुजुर्ग दाखिल हुए जिनका नाम था हजरत शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि। इल्म, तकवा और रूहानी असर में उनका कोई सानी न था। लोग दूर दराज से उनकी खिदमत में हाजिर होते और अपनी मुश्किलात लेकर आते। कहते थे कि उनके लबों से निकली दुआ रब ताला की बारगाह में सीधी पहुंचती है। जब हसन ने यह खबर सुनी तो उसका दिल मचल उठा। उसने फातिमा से कहा, चलो उस बुजुर्ग की बारगाह में चलें। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी फरियाद उनके लबों से सुनना चाहता हो। और दोनों उस नूरानी शख्सियत से मिलने का इरादा लेकर उस मस्जिद की तरफ रवाना हुए जहां हजरत शेख मोहम्मद मुकीम थे। हसन और फातिमा दिल में उम्मीद और आंखों में नमीयत लिए उस मस्जिद की जानिब रवाना हुए जहां हजरत शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि मुकीम थे। सूरज ढलने के करीब था और मस्जिद के अहाते में एक सकून और नूर का आलम था। मस्जिद से हल्की सी तिलावत की आवाज आ रही थी और हवा में एक रूहानी सी महक तैर रही थी। जब हसन और फातिमा वहां पहुंचे तो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े एक तालिबे इल्म ने अदब से सलाम किया और पूछा, क्या आप हजरत से मिलने आए हैं? हसन ने जवाब दिया, जी हाँ, हमारे दिलों में एक मुद्दत से दबी हुई तड़प है जिसे बस एक वली उल्लाह के सामने बयान करना चाहते हैं। तालिबे इल्म ने मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाया और कहा, हजरत नमाज असर के बाद मिलने वालों से मिलते हैं, बैठ जाइए, इंशाअल्लाह जल्द ही आपको बुलाया जाएगा। हसन और फातिमा ने वुजू किया और मस्जिद में 2 रकाआत तहियतुल मस्जिद पढ़कर बैठ गए। नमाज असर के बाद मस्जिद एक नूरानी बुजुर्ग बाहर तशरीफ लाए जिनकी दाढ़ी सफेद और चेहरा नूर से दमकता हुआ था। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो दिल की बातें बिन कहे जान लें। शेख ने हसन को देखते ही मुस्कुराकर इशारा किया, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही हैं बेटा, कहो क्या परेशानी है? हसन का गला भर आया। वो कुछ लम्हों तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, हजरत, मेरी बीवी और मैं बरसों से औलाद की नेमत से महरूम हैं। ना जाने कितनी रातें सजदों में गुजारी, कितनी बार तवस्सुल और दुआ की, मगर अब तक कोई निशानी नहीं। हम तो बस आपसे दुआ की इल्तिजा करने आए हैं। शेख ने सर झुका लिया और कुछ देर तफक्कुर में रहे, फिर सर उठाकर बोले, बेटा, याद रखो, तकदीर अल्लाह का फैसला है और वो फैसला कभी ना नाइंसाफी पर होता है न जल्दबाजी में। जो लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को दुआ का हथियार भी दिया है जो कलम मेरा को बदल नहीं सकता मगर रहमत के दरवाजे जरूर खोल देता है। शेख ने हसन और फातिमा को अपने करीब बुलाया, फिर अपनी हथेलियां उठाई और फरमाया, आओ हम सब मिलकर उस रब्बे करीम से दुआ करें जो बंदे की हाजत जानता है उससे पहले की जुबान बोले। तीनों ने सजदों में सर रख दिया। शेख की आवाज में रूह की गर्मी थी, या रब, ये तेरे वो बंदे हैं जो तुझसे तवक्कुल रखते हैं। ये तेरे दर पर आए हैं अपनी बेकसी और आजमाइश के साथ। तू तो वह है जो बेऔलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अता करता है और अंधेरों में दुआ करने वाले यूनुस को अपने करम से नजात देता है। या रब, अगर इनकी तकदीर में तूने औलाद लिखी है तो उसे जल्द अता कर, और अगर देर मुकर्रर है तो उनके सब्र में बरकत दे, और अगर इस दुनिया में मसरत नहीं तो आखिरत में इनके लिए उससे बेहतर बदला अता कर। आमीन।
दुआ के बाद शेख ने हसन की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम जाओ और दिल में ये यकीन ले जाओ कि जो अल्लाह का है वो देर से मिलता है मगर बेहतर होता है। और याद रखना बेटा, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन दुआ से रब ताला रहमत के रास्ते खोल देता है। हसन और फातिमा की आंखें नम थीं मगर दिल हल्का था। वो उस रात पहली बार मुस्कुराए थे, उम्मीद की रोशनी लेकर अपने घर की जानिब लौटे। हसन और फातिमा उस रात जब घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रोने और एक वलीउल्लाह के जरिए दुआ करवाने के बाद ही नसीब होता है। उनकी झोंपड़ी वही थी, हालत वही थी, लेकिन फजा में जैसे कुछ बदल गया था। फातिमा ने चूल्हे पर थोड़ी सी दाल चढ़ाई और हसन को रोटी परोसी। हसन ने खाना खाते हुए कहा, फातिमा, अजीब बात है, आज खाना भी कुछ और ही लग रहा है। शायद दिल की तसल्ली ने हर चीज को मीठा बना दिया है। फातिमा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जब दिल का बोझ उतर जाए तो 2 सूखी रोटियां भी नेमत लगती हैं। उन दोनों ने उस रात तहज्जुद की नमाज अदा की। आंखों में आंसू, जुबान पर दुआ और दिल में यकीन था कि अगर हुक्म इलाही हुआ वो जरूर बरसेगी। वक्त गुजरता गया, महीनों बीत गए। फातिमा रोज अपने हालात को देखती मगर अब न शिकवा करती थी न कोई उलझन दिखाती थी। वो जान चुकी थी कि तकदीर अल्लाह की तहरीर है, जो वक्त मुकर्रर किया गया है वही वक्त बेहतरीन है। फिर एक दिन फातिमा घर के आंगन में काम कर रही थी। अचानक उसके सर में चक्कर सा आया। कुछ देर बाद उसे उल्टी हुई। हसन, जो बाहर से पानी भरकर लौटा था, घबराकर भाग आया। फातिमा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? फातिमा ने सर थामे हुए धीमी आवाज में कहा, मालूम नहीं, आज कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है। हसन ने एक बुजुर्ग खाला को बुलवाया जो गांव में औरतों के इलाज और मसाइल जानती थी। उन्होंने फातिमा की नब्ज देखी, कुछ दुआएं पढ़ी और फिर हंसकर बोली, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी झोली में रहमत डाल दी है। फातिमा हामिला है। ये सुनते ही हसन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके लबों से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, तू कितना करीम है, तूने हमारी सुन ली। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू अब गम के नहीं थे। ये वो आंसू थे जो रब की रहमत के साए में बहते हैं। हसन ने उसी वक्त वुजू किया, 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा की और सजदे में गिरकर कहा, ऐ मेरे रब, तू ही तकदीर का मालिक है और तेरा हर फैसला हिकमत भरा है। तूने जब चाहा हमारी सुन ली। वल्लाह, तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता मगर दुआ ताला की चाबी है। उसी शाम हसन मस्जिद पहुंचा और हजरत शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि को यह खुशखबरी सुनाई। शेख मुस्कुराए और बोले, देखा, मैंने कहा था, अल्लाह का हुक्म जब होता है रास्ते अपने आप बन जाते हैं और जो तकदीर में लिखा हो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। गांव की फिजा अब कुछ और थी। फातिमा की हमल की खबर सिर्फ उनके घर तक महदूद न रही बल्कि पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, जिसकी दुआ हजरत शेख मोहम्मद ने कर दी उसका नसीब कैसे खाली रह सकता है। फातिमा का चेहरा अब पहले से ज्यादा नूरानी हो गया था। उसके चेहरे पर सब्र, शुक्र और यकीन की चमक साफ नजर आती थी। और हसन, वो हर रोज मस्जिद जाता, वुजू करता, दुआ करता और सजदों में देर तक गिरा रहता। अल्लाह का शुक्र उसके लबों से कभी उतरता ही न था। फातिमा की हमल की मुद्दत बेहद सुकून और खैरियत से गुजर रही थी। ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते उनके घर के चारों तरफ पहरा दे रहे हों। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई डर उनके करीब ना आ रहा था। हसन अक्सर कहता, फातिमा, ये औलाद सिर्फ हमारी नहीं होगी, ये उस बुजुर्ग की दुआ का असर है। ये बच्चा रहमत बनकर आया है, इसका दिल भी रब ताला की याद से रोशन होगा इंशाअल्लाह। फातिमा कहती, मैं हर रोज कुरान की तिलावत उसके कानों के पास करती हूँ ताकि जब यह दुनिया में आए तो इसकी रूह पहले से कलामुल्लाह से वाकिफ हो। महीनों गुजर गए। वो मुबारक रात पहुंची। आसमान पर बादलों की चादर थी मगर उसमें से नूर टपक रहा था। गांव में एक रूहानी सुकून था। हसन बार बार तसब्बी पढ़ता। आखिरकार फज्र की अजान से पहले फातिमा की चीख सुनाई दी, लेकिन फिर कुछ ही लम्हों बाद एक नवजात की पहली आवाज आसमान से टकराई। हसन की आंखें भर आईं। वो दौड़कर अंदर गया और वहां एक बुजुर्ग दाई जिसने बच्चे को साफ किया था, हसन की तरफ देखकर बोली, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटा अता फरमाया है। हसन ने आगे बढ़कर उस बच्चे को देखा। उसका चेहरा नूर से दमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई नूरानी चमक उसके चेहरे पर उतर रही हो। हसन की आंखें सजदे में झुक गईं। उसने दुआ की, या रब, ये औलाद तेरी अमानत है, इसे नेक सालेह और मुत्ताकी बना, इसे दीन का खिदमतगार बना
और इसकी जिंदगी को उम्मत के लिए रहमत का सबब बना। फातिमा थकी हुई थी लेकिन सुकून से भरी हुई। वो बच्चे को देखकर कह रही थी, मेरा रब कितना करीम है। बरसों की तन्हाई एक चीख में बदल गई और अब हर सांस में बरकत है। शेख मोहम्मद को जब खबर दी गई तो उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, इस बच्चे का नाम अमीन रखो, क्योंकि ये अमानत है और इसकी जिंदगी में अमानतदारी ही सबसे बड़ा फर्ज होगा। याद रखो, अल्लाह जब किसी को दे तो फिर ये देखे बिना दे कि कितना इंतजार हुआ। वो दे तो अपने हिसाब से देता है, मगर अता करता है बेहिसाब। अमीन अब दिन ब दिन बड़ा होने लगा, लेकिन ये बढ़ना आम बच्चों जैसा न था। जिस तरह एक फूल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही अमीन की सूरत और सीरत दोनों में एक खास नूर उभर रहा था। जब वह महज कुछ माह का था तो अजीब बात यह थी कि वो अजान की आवाज पर मुस्कुराने लगता था। जब भी मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज आती तो वो अपनी मासूम आंखें आसमान की तरफ उठाकर कुछ देर यूं देखता रहता जैसे कोई न दिखने वाला उससे बात कर रहा हो। फातिमा हर रोज उसे वुजू कराकर अपने पास बिठाती और धीमे धीमे कुरान की तिलावत करती। अमीन कभी अपनी आंखें उसकी तरफ और कभी आसमान की तरफ करता और फिर मुस्कुराता। हसन भी अब पहले से ज्यादा रूहानी हो चला था। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता और जब अमीन को गोद में लेता तो उसे सीने से लगाकर कहता, बेटा, तू सिर्फ हमारी दुआ का नतीजा नहीं है, तू एक अमानत है और अल्लाह की मर्जी से तेरे अंदर कुछ खास है जो तुझे बाकी बच्चों से अलग करता है। गांव के लोग अक्सर कहते, ये बच्चा कोई मामूली नहीं, इसकी आंखों में अजीब सी गहराई है। जब ये देखता है तो ऐसा लगता है जैसे इंसान का दिल पड़ रहा हो। शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि भी कभी कभी हसन के घर तशरीफ लाते और अमीन को गोद में लेकर कहते, इस बच्चे की आंखों में हिकमत है, इसके लहजे में सुकून होगा और इसका दिल अल्लाह के नूर से भरा जाएगा इंशा अल्लाह। याद रखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने खास कामों के लिए चुन लेता है बचपन से ही, और मुझे इस बच्चे में वो अलामतें नजर आती हैं। एक दिन जब अमीन महज 3 बरस का था तो मस्जिद में बैठा हुआ था। एक फकीर आया जो बहुत बीमार और भूखा था। लोगों ने उसे टाल दिया, लेकिन अमीन भागता हुआ घर गया और अपने हिस्से की रोटी ले आया। उसने वो रोटी उस फकीर के आगे रख दी। शेख उस वक्त वहीं बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर कहा, या रब, तूने इस नन्हे से हाथों से करम का काम ले लिया, यकीनन इसके हाथों से तेरा दीन आगे बढ़ेगा। हसन ने जब ये वाकया सुना तो रो पड़ा, ए रब्बे करीम, तूने मेरे जैसे फकीर को इतना बड़ा तोहफा दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। अमीन का नाम अब गांव में वसीया हो चला था। बच्चे उसे चाहते थे, बूढ़े उसे दुआएं देते थे और जवान उससे अदब के साथ पेश आते थे। वो न कोई लड़ाई करता, न किसी से ऊंची आवाज में बात करता। जब भी किसी को मुसीबत में देखता तो मदद करता। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो 5 साल की उम्र में ही कुरान का हाफिज बन गया। हसन और फातिमा अब समझ चुके थे कि यह बच्चा अल्लाह की एक निशानी है। वक्त गुजरता गया। वो अमीन, जो कभी माँ की गोद में बैठकर कुरान की तिलावत पर मुस्कुराता था, अब नौजवान हो चुका था। उसके चेहरे पर नूर और सीरत में तहजीब का ऐसा मेल था कि जो भी उससे मिलता कहता, अल्लाह ताला ने इस नौजवान को खास मकसद के लिए पैदा किया है। अमीन की तालीम शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि के ज़ेरे साया हुई। उन्होंने उसे न सिर्फ कुरान, हदीस और फिक्र का इल्म सिखाया, बल्कि उसे तसव्वुफ, तहजीब और इंसानियत के असली मायने भी समझाए। अमीन ने कुरान को न सिर्फ हिफ्ज किया था, बल्कि उसकी तफसीर और मानी को भी दिल में उतार लिया था। शेख अक्सर कहते थे, अमीन, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, असल इल्म वो है जो दिल में उतरकर अमल बन जाए। और जब इल्म के साथ अखलाक और अदल जुड़ जाएं, तो इंसान अल्लाह के सबसे मुकर्रब बंदों में शामिल हो जाता है। अमीन ने इन बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। गांव के लोगों के दरमियान वो हुक्म नहीं देता था, बल्कि मशवरा देता था। बच्चों को प्यार से तालीम देता, बूढ़ों की खिदमत करता और जरूरतमंदों की मदद ऐसे करता जैसे वो उसका फर्ज हो। एक बार गांव के 2 जमींदारों के बीच जमीन के हदूद को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों ने गांव के बुजुर्गों के सामने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मामला हल न हुआ। आखिर दोनों अमीन के पास पहुंचे। अमीन ने दोनों की बातें तसल्ली से सुनी। फिर वो उस जमीन पर गया, वहां कुछ देर ठहरा और फिर वापस आकर कहा, इस जमीन का मसला हल करने का आसान तरीका यह है कि जिस हिस्से पर झगड़ा है वो हिस्से को किसी मिस्कीन को दे दिया जाए, ताकि झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाए और किसी को भी सता न पहुंचे। दोनों जमींदार पहले तो चौंके, फिर सर झुका लिया। उनमें से एक बोला, तेरा फैसला अदल से भरा है, हम दोनों राजी हैं। और उस दिन अमीन की जबान से निकली हिकमत ने गांव को एक बड़ा फितना होने से बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया,
इस नौजवान में अल्लाह ने अदल की वह सलाहियत रख दी है जो किसी बादशाह में होती है। अमीन मगर अपनी शोहरत से गाफिल था। उसका दिल सिर्फ एक बात पर लगा था, मैं जो कुछ हूं सिर्फ अल्लाह की रहमत से हूं। उसका दिल रातों को सजदे में भीगता, उसकी आंखों से तहज्जुद में आंसू बहते, और जब भी उसके जहन में इल्म या रुतबा आता वो कहता, या रब मुझे घमंड से महफूज रख और मेरी हर सलाहियत को तेरी राह में लगा दे। शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने एक दिन अमीन को बुलाया और कहा, बेटा कि मैं इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मगर मेरा दिल मुतमिन है क्योंकि तू है। मेरे बाद तू इस उम्मत की रहनुमाई करेगा, और याद रखना तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तेरी तकदीर में कुछ बड़ा लिखा है। अमीन की आंखें भीग गईं। उसने अपने मुर्शिद के हाथ चूमे और कहा, मैं कुछ भी नहीं हजरत, जो कुछ हूं आपकी दुआ और इल्म की दौलत हूं। वो सुबह कुछ अलग थी। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में सुकून के साथ साथ एक गम की सी नमी थी। मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आई और अमीन हमेशा की तरह वुजू करके शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि के कमरे की तरफ रवाना हुआ ताकि उन्हें नमाज में सहारा दे सके। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी खामोशी उसका इस्तकबाल कर रही थी। शेख अपने मसलाह पर सजदे की हालत में थे, मगर वो सजदे इख्तिताम था। अमीन की रूह कांप उठी। वो भागकर उनके करीब पहुंचा, माथे से माथा लगाया, और उस वक्त उसकी जुबान से सिर्फ एक जुमला निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि का विसाल हो चुका था। वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उसी हाल में जिसमें उनकी जिंदगी गुजरी, सजदे में अपने रब के सामने। गांव में खबर फैल गई, हर आंख नम हो गई। लोग जान चुके थे कि वो बुजुर्ग जिनकी दुआ से अमीन की पैदाइश हुई थी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उसी वक्त लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब अमीन है और अल्लाह ने उसी को शेख की जगह दी है। अमीन ने शेख के जनाजे को खुद गौसला दिया, खुद ही कफन पहनाया और अपने कांपते हुए लहजे में जनाजे की नमाज पढ़ाई। जनाजे के बाद उसने एक छोटे से तकरीर की, आज मेरे उस्ताद, मेरे मुशफिक बुजुर्ग और मेरे रहनुमा हमसे जुदा हुए हैं, लेकिन उनका इल्म, उनकी दुआएं और उनका अखलाक इस मिट्टी में दफन नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि उनकी छोड़ी हुई विरासत को लेकर चलूंगा और दीन के इस रास्ते को जिंदा रखूंगा इंशाअल्लाह। उस दिन के बाद अमीन की जिंदगी बदल गई। पहले जो जिम्मेदारी वो इल्म के साथ निभा रहा था, अब उसे अमल और क़यादत के साथ निभाना था। गांव के लोग अब उसे शेख अमीन कहने लगे। वो न सिर्फ मस्जिद की इमामत करता, बल्कि लोगों के मसाइल हल करता, झगड़े सुलझाता और हर छोटे बड़े मामले में कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुक्म देता। उसका अखलाक इतना बुलंद था कि मुखालिफ भी अदब से पेश आते, और उसकी सूझबूझ इतनी रोशन थी कि लोग दूर दराज से मशवरा लेने आते। एक दिन हसन अपने बेटे अमीन के पास आया, उसकी पेशानी चूमी और कहा, बेटा अब मैं बेफिक्र हूं। मैंने दुनिया में जितनी मेहनत की, अब उसका फल मेरी आंखों के सामने है। तू वो पेड़ है जो सिर्फ अपनी शाखों से साया नहीं देता, बल्कि अपने फलों से उम्मत को सीरत सिखाता है। अमीन की आंखें छलक पड़ी। उसने कहा, अब्बू, अगर आपने और अम्मी ने रातों को उठ उठ कर सजदे न किए होते तो मैं आज यहां न होता, और अगर शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ मेरे सिर पर न होती तो शायद मेरी जुबान में इतनी कशिश और दिल में इतनी रोशनी न होती। शेख अमीन रहमतुल्लाह अलैहि की उम्र अब तकरीबन 30 बरस हो चुकी थी। इल्म, अदल और अखलाक में उसका नाम अब सिर्फ गांव तक महदूद नहीं था, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल चुका था। लोग उसकी हिकमत से मसाइल हल करवाते, उसकी दुआओं से सुकून पाते और उसकी बातें सुनकर जिंदगी का मकसद समझते। मगर अल्लाह का कानून यही है, जो जितना ऊंचा होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। अभी चंद ही महीने गुजरे थे कि एक दिन एक अजनबी काफिला गांव के बाहरी हिस्से में आकर ठहरा। उनके चेहरे थके हुए थे और कपड़े मुसाफिरों जैसे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि वह एक बड़े शहर से आए हैं और अमीन का नाम उन्होंने वहां सुना है। शेख अमीन ने उन्हें बुलवाया। जब वह आए तो उन्होंने अदब से सलाम किया और कहा, हजरत, हम एक ऐसे मामले में उलझे हुए हैं जिसका हल हमें किसी बुजुर्ग और ईमानदार आलिम से चाहिए। हमें बताया गया कि आप तकवा, इंसाफ और दीनी इल्म में मुमताज हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अमीन ने तसल्ली से उनकी बात सुनी। मामला एक जमीन का था जिस पर 2 कबीलों का तवील झगड़ा चला आ रहा था। दोनों पक्ष एक दूसरे को गलत कहते थे और मामला इतना पेचीदा हो चुका था कि कई जगहों पर लड़ाई और खून खराबा तक हो चुका था। अमीन ने बहुत एहतियात और तवक्कुल के साथ फैसला करने का इरादा किया। उसने दोनों कबीलों के सरदारों को बुलवाया और कहा, मैं अल्लाह के नाम पर फैसला करूंगा, लेकिन याद रखो, हक की बात कड़वी जरूर होती है, मगर नजात उसी में है।
अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो अपने दिल से तअस्सुब और घमंड निकाल कर आओ। दोनों सरदार राजी हो गए। अमीन ने 3 दिन तक जमीन का जायजा लिया, पुराने दस्तावेज देखे, गवाहों से बयानात लिए, आखिरकार एक दिन फैसला सुनाया। इस जमीन पर असली हक कबीला हसन का है, लेकिन चूंकि कबीला रईस भी बरसों से इस पर मेहनत करता रहा है, इसलिए इसे आधा हिस्सा माफ किया जाए और साथ ही साथ मस्जिद और मदरसे के लिए एक हिस्सा अल्लाह के नाम वक्फ कर दिया जाए। लोग हैरान रह गए। दोनों कबीलों को कुछ देर खामोशी हुई, मगर फिर अचानक कबीला रईस का एक सरदार चीख पड़ा, यह फैसला गलत है, ये तो हमारे खिलाफ है। माहौल गर्म हो गया, मगर अमीन अपनी जगह खड़ा रहा। उसकी आवाज में नरमी थी मगर लहजे में ताकत। अगर तुम्हें मेरा फैसला न मानना हो तो अल्लाह की अदालत खुली है, मगर याद रखो हक का इनकार करने वाला जालिम होता है। तभी दूसरे सरदार ने उठकर कहा, शेख अमीन की जुबान से गलत निकल ही नहीं सकता। हमने खुद देखा है कि उन्होंने हर पहलू पर गौर किया है। मामला शांत हुआ, मगर एक पक्ष के दिल में अब भी जलन थी। असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। कुछ ही रोज बाद अमीन के खिलाफ अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि उसने फैसला अपने फायदे के लिए किया, कुछ ने कहा कि वो एक कबीले का हामी बन गया है। अमीन ने सब कुछ सुना मगर कुछ ना कहा। उसकी माँ फातिमा ने जब सुना तो बेचैन हो गई। बेटा, लोग तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, तू कुछ जवाब क्यों नहीं देता? अमीन ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मेरे लिए बस इतना काफी है कि मेरा रब जानता है मैं क्या हूँ। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, और अगर अल्लाह ने मेरे लिए आजमाइश लिखी है तो इसका मकसद भी खैर में ही होगा। और फिर उसने वही किया जो उसके मुर्शिद शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि सिखा गए थे, सब्र, खामोशी और सजदे। शेख अमीन रहमतुल्लाह अलैहि के ऊपर लगाए गए इल्जाम अब पूरे इलाके में फैल चुके थे। वो जो कभी इल्म और अदल का निशान माना जाता था, आज एक फितने के घेरे में था। लोगों के लहजे बदल चुके थे। जो कल तक अदब से झुककर सलाम करते थे, आज वो गर्दन फेर कर गुजरते, मस्जिद में पीछे खड़े होकर बातें करने लगे। देखा, सब दिखावा था। जो सबसे बड़ा बना फिरता था वही अब मामलात में गिर पड़ा है। अमीन ने इन तानों को बर्दाश्त किया। उसने कोई सफाई न दी, कोई ऐलान न किया। बस हर रात उसकी पेशानी सजदे में भीगती रही और लबों से बस यही निकलता रहा, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो तू मेरे लिए सच्चाई को जाहिर कर दे, और अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर और सही रास्ते की हिदायत दे। एक रात जब अमीन तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था, एक नौजवान खुफिया तौर पर मस्जिद के पीछे आया। वो कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसी कबीला रईस का लड़का था जिसने अमीन के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी। वो सीधा अमीन के सामने आया और सजदे में गिर पड़ा। या शेख, माफ कर दीजिए, हम पर शैतान का असर था। हमारे सरदार ने ही ये इल्जाम गढ़े थे। उसने हमें झूठा बयान देने को कहा था ताकि फैसला उल्टा किया जा सके, मगर अल्लाह ने मेरा दिल जगा दिया। मैं अब आपसे नहीं, अल्लाह से डरता हूँ। अमीन खामोश खड़ा रहा। फिर उसने उस नौजवान को उठाया, सीने से लगाया और सिर्फ इतना कहा, तेरा रुजू करना ही सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह अब भी हमें देख रहा है। सुबह होते ही उस नौजवान ने पूरी पंचायत के सामने गवाही दी। उसने सब बताया, कैसे झूठे गवाह बनाए गए, कैसे दस्तावेज बदले गए और कैसे शेख अमीन को बदनाम करने की साजिश रची गई। गांव की फिजा जैसे थम गई हो। लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। मस्जिद, जहां शेख अमीन के खिलाफ सरगोशियां होती थीं, अब वहां रोने की आवाजें आने लगी। लोगों ने एक एक करके आकर माफी मांगी और शेख अमीन ने हर एक को गले लगाया। मैं तो एक बंदा हूं, गलती मेरी भी हो सकती थी, मगर अल्लाह ने शेख अमीन के खिलाफ सरगोशियां होती थीं, अब वहां रोने की आवाजें आने लगी। लोगों ने एक एक करके आकर माफी मांगी और शेख अमीन ने हर एक को गले लगाया। मैं तो एक बंदा हूं, गलती मेरी भी हो सकती थी, मगर अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। उस दिन से शेख अमीन की शोहरत और भी ज्यादा फैल गई, मगर अब एक आलिम के तौर पर नहीं, बल्कि एक सच्चे वली के तौर पर। हसन, जो अब बूढ़ा हो चला था, ये सब देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। अल्लाह, तूने मुझे वो दिन दिखाया कि मेरा बेटा जमीन पर नहीं, दिलों पर राज कर रहा है। अमीन ने अपने अब्बू के हाथ चूमे और कहा, अब्बू, जो कुछ मिला है आप और अम्मी की रातों की दुआओं से मिला है, और जो सब्र आपने सिखाया वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। गांव में अब अमन था, इत्मीनान था और हर दिल में शेख अमीन रहमतुल्लाह अलैहि के लिए मोहब्बत थी। उसके अदल और इल्म की खुशबू अब दूर तक फैल चुकी थी। जो लोग पहले सिर्फ दुआ के लिए आते थे, अब अपने बच्चों को उसकी तालीम लेने भेजते। लेकिन अल्लाह का कुदरतन निजाम कभी ठहरता नहीं। एक दिन गांव के बाहर से एक काफिला आया। लंबे लिबासों में सवार लोग, चमकते हुए घोड़ों पर सवार, जिनके साथ सुल्तान के निशान थे।
गांव वाले हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने कहा, यह तो शाही दरबार का लश्कर है। काफिला सीधे मस्जिद के पास आकर रुका। उनके लीडर ने नीचे उतरते ही अदब से सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम या शेख अमीन, मैं सुल्तान अल मुइज़ की तरफ से आया हूँ। हमारे मुल्क में इन दिनों बगावत और बेइंसाफी का साया है। सुल्तान ने चारों सूबों में आपके अदल और अखलाक की चर्चा सुनी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये शख्स मेरे वजीर आला न बने तो हक की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। गांव वालों की आंखें हैरत से खुली रह गईं। अमीन खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें बंद थीं और दिल सजदे में झुका हुआ था। उसने पूछा, क्या सुल्तान ने यह सिर्फ दुनिया संवारने के लिए कहा है या दीन के लिए? काफिले के सरदार ने झुककर जवाब दिया, हजरत, सुल्तान ने कहा है कि वो अपनी सल्तनत को शरीयत के मुताबिक चलाना चाहता है। उसे आपकी हिदायत और आपकी निगरानी चाहिए। शेख अमीन ने कुछ वक्त मांगा। उस रात वो मस्जिद में देर तक इबादत करता रहा, आंसू बहाते हुए अपने रब से मशवरा करता रहा, या रब, अगर ये बुलावा मेरी आजमाइश है तो मुझे इस्तिकामत अता फरमा, और अगर इसमें तेरी मखलूक की भलाई है तो मुझे सब्र और अक्ल अता कर। फजर की नमाज के बाद शेख अमीन ने जवाब दिया, मैं शर्त पर सल्तनत जाऊंगा। अगर मुझे वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने की आजादी हो, लोगों के मसाइल हल करने का हक हो, और मेरा लिबास वही रहेगा जो यहाँ है। मैं तख्त नहीं चाहता, मैं हक की खिदमत चाहता हूँ। काफिला रो पड़ा। उन्होंने कहा, हजरत, यही आपकी सबसे बड़ी बादशाहत है। गांव में एक और बार खुशी की लहर दौड़ गई। हसन ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तकदीर का लिखा तुझसे कोई न छीन सका। अल्लाह ने जो लिखा वो तूने पा लिया, मगर सबसे पहले तवक्कुल और सब्र से। फातिमा ने बेटे के सफर के लिए रुमाल में मिट्टी बांध कर दी और कहा, इस मिट्टी को साथ रखना जहां तूने सजदे किए हैं। कभी घमंड न करना, क्योंकि वो जो ऊंचा करता है वही गिरा भी सकता है। शेख अमीन अब मस्जिद से निकलकर सल्तनत के सफर पर रवाना हुआ, मगर उसके दिल में तख्त नहीं, सिर्फ रब की रजा थी। शेख अमीन रहमतुल्लाह अलैहि जब सुल्तान अल मुइज़ के शहर पहुंचा तो वहां का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऊंची ऊंची अटारियां, सजा हुआ शाही महल, बेशुमार नौकर चाकर और दुनिया की तमाम जाहिरी शान और शौकत, मगर इन सब के पीछे एक बेकरार और घाफिल दिलों वाला समाज बसता था, जहां लोग दुनिया की दौलत के पीछे भागते मगर दिली सुकून से महरूम थे। सुल्तान अल मुइज़ ने शेख अमीन का इस्तकबाल बड़े अदब और ताजीम के साथ किया। उसने अपने वजीरों से कहा, यह शख्स मेरा मेहमान नहीं, मेरा मुर्शिद है। जो लब अल्लाह का जिक्र करें उनकी बातों में बरकत ही बरकत होती है। अमीन ने सलाम किया और नर्म लहजे में कहा, सुल्तान, मैं यहाँ हुकूमत करने नहीं आया, बल्कि हक का अमल देखना और दिखाना चाहता हूँ। शेख अमीन को नासेह सुल्तान का ओहदा दिया गया। वो दरबार में बैठता, मगर हमेशा जमीन पर, एक सादा चटाई पर। जब लोग ऊंचे आसनों पर बैठे होते, वह नीचे बैठकर बातें करता। शेख अमीन ने सबसे पहले अदालत के निजाम को देखा। वहां रिश्वत, सिफारिश और ताकत का बोलबाला था। उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान, जब तक अदालत हक पर नहीं चलेगी तब तक सल्तनत झालिमों के हाथों खेलती रहेगी। सुल्तान ने इजाजत दी और अमीन ने अदालत के हर हिस्से में कुरान और सुन्नत के उसूल लागू करवाए। अब फैसला दस्तावेज पर नहीं, गवाह और नियत पर होने लगा। बहुत से जालिमों को उनके ओहदों से हटाया गया और गरीबों को उनका हक दिलाया।